हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो पाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जी, हमारी लाइफ में अलग अलग तरह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसका समाधान हमको चाहिए, पर बहुत समय वो सोल्यूशन, वो समाधान हमें मिलता नहीं। तो आज मैं आपके साथ दो टूल्स शेयर करने वाला हूँ। एक एनएलपी से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बेहतरीन साइंस है, और दूसरा साइकोलॉजी से। दो अलग चीज़ें हैं, पर दोनों में से कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आप अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन चुटकी में पा जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं वो है क्या। सबसे पहले हम एनएलपी से जो टूल है उसको समझते हैं। ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक को हम कहते हैं आई मूवमेंट इंटीग्रेशन। अब ये होता क्या है, इसको समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। वो है क्या, हमारे ब्रेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, हर प्रॉब्लम, हर समस्या का सलूशन होता है। जो हमारा मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, इसके अंदर सलूशन होता है, पर हम इसको ढूंढ नहीं पाते या हमको तरीका नहीं पता। तो हमको समझना है कि ये तरीका क्या है। एक्चुअली जो आपकी आंखें हैं, ये आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जाती है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आती है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप बातें करते हैं तो आपकी आंखें यहाँ 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 वहाँ ऐसे जाती रहती है। जब आप कुछ ऐसा याद करना चाहते हैं, किसी का चेहरा याद करना चाहते हैं, तो आपकी जो आंखें हैं वो एक डायरेक्शन में चली जाती है। और जब आप कोई लिखी हुई चीज़ें या किसी का नाम याद करना चाहते हैं, तो फिर आपकी जो आंखों का डायरेक्शन है वो एक तरफ चला जाता है। उसी तरह से जब आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे, कुछ इमेजिन कर रहे, कुछ प्लान कर रहे, तो आपकी आंखें एक तरफ चली जाती है। और उसी तरह से जब आप किसी फीलिंग से गुजर रहे हैं तो आपकी आंखें एक तरफ चली जाती है। फिर आप अपने आप से जब बातें करते हैं, जब आपका सेल्फ टॉक चलता है, तो आपकी आंखें एक तरफ चली जाती है। तो आपकी जो आंखें वो घूमती रहती है अलग अलग हिस्सों में। तो एनएलपी ने क्या किया, इसी चीज़ को उठाया और एक टेक्निक को क्रिएट किया। ठीक है, अब इस टेक्निक में होता क्या है कि हम आंखों को क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने आपके साथ क्या किया, आपके साथ शेयर किया कि हमारे ब्रेन में, हमारे मन के अंदर अलग अलग जगह पे क्या है, सोल्यूशन छिपे होते हैं। तो उस जगह से हमको सोल्यूशन क्या करना, निकाल के लेके आना है। तो अब हम इस टेक्निक को समझते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में क्या करना है, सोचते रहना है। मतलब उस पर नज़र रखे रहना है कि मान लीजिए कि मुझे नौकरी चाहिए, पर मैं कौन से जॉब में अप्लाई करूँ, कौन सा मेरे लिए बेटर होगा, कौन सी कंपनी अच्छी होगी, या जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो अब आपको क्या चाहिए, इसका सलूशन चाहिए। तो उसी चीज़ को आप सोचते रहिए और सोचते हुए अपने आँखों को क्या करना है, पहले क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, ऐसे करके पूरे हर हर एंगल से लेके जाना है। सर आपका सीधा रहेगा, सिर्फ आंखें ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे, ये क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको लेके जाना है। ये 3 बार करना है आपको, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कोने में लेके जाना है, एकदम इस कोने के हिस्से में। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आपको ऊपर और नीचे की तरफ। और ये जो आप आंखों को जब आप रोटेट करेंगे, ये इसके साथ साथ करना है जब आप उस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। राइट, जब ये हो जाएगा तो अपने उंगली को ऐसे लेना, आप लेफ्ट की भी ले सकते हो, राइट की भी ले सकते हो, और उसको आपको ऐसे करना है। तो आपको क्या करना है, आपके उंगली को फॉलो करना है, आपके फिंगर को फॉलो करना है अपने आंखों से। फिर जब ये वाला हो जाएगा तो फिर आपको 8, ऐसे एक 8 का आपको क्या करना है, एक सिंबल जैसा बनाना है। ठीक है, तो उसको भी क्या करना है, आपके फिंगर को आपको फॉलो करते रहना है ऐसे। तो इसको आप 7 टाइम्स करें। ठीक है, और जब आप इस प्रोसेस को करते रहेंगे, अचानक से आपको एक हिंट आएगा, कहीं ना कहीं वो जाके आपको लगे कि यार यही ये तो चीज़ थी जो मैं सोच नहीं रहा था, ऐसा कुछ था।
तो ये पूरा प्रोसेस करते करते आप नोटिस करोगे कि आपको आपका सलूशन मिल चुका है। ऐसा भी होगा कि शायद ये पहली बार में मिल जाए, और ऐसा भी होगा कि ये आपको 2-3 बार इस टेक्निक को करने के बाद मिले, पर ये अश्योरिटी है कि आपको आपका प्रॉब्लम का सलूशन डेफिनेटली मिलेगा इस प्रोसेस के थ्रू, राइट। तो आई गेस आपको जो पहला प्रोसेस है वो समझ में आ गया, पहला टूल आपको मिल चुका है। दूसरा हम समझते हैं साइकोलॉजी से, ठीक है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या कहता है? साइकोलॉजी कहता है कि एक ऐसा टूल है हमारे पास जिससे कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो है क्या? उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन इफेक्ट। अब इंक्यूबेशन इफेक्ट क्या होता है, इसको हम समझते इस तरह से। बहुत समय ऐसा होता है कि आपके घर में कुछ सामान आप ढूंढ रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि आपका पेपर गुम हो गया, या आपको कोई घड़ी नहीं मिल रही, कुछ पैसे आपने कहीं पे रखे, आपने अंगूठी कहीं पे रखी, पर अभी वो मिल नहीं रहा है। आप ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो, बहुत कोशिश करे पर आपको मिल नहीं रहा है। तो आप क्या करते हो? कभी कभी आप बैठ जाते हो शांत होकर चुपचाप, और सोचने की कोशिश करते हो कि वो एक्चुअली मैंने रखा कहाँ है। और कभी कभी सोचते भी नहीं, छोड़ देते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो। और जैसे आप रिलैक्स हो जाते हो तो क्या होता है, अचानक से आपको वो जो ऑब्जेक्ट, जो वो चीज़ थी, कहाँ रखी थी आपने, वो आपको मिल जाती है। तो इसे कहते हैं हम इंक्यूबेशन इफेक्ट। तो आपको करना क्या है, आप जिस भी प्रॉब्लम में हो, जिस भी समस्या में हो, कुछ समय के लिए क्या करना है, उसको बिल्कुल छोड़ देना है, सोचना ही नहीं है, बिल्कुल रेस्ट, अपने दूसरे काम में लग जाना है, आपको अपने दूसरे प्रोसेस में लग जाना है, और उस चीज़ को थोड़े समय के लिए आपको छोड़ना है। ऐसा ऐसा आपको फील ही नहीं करना है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ और काम में लग जाओ। और फिर आप नोटिस करेंगे थोड़ा सा आपके माइंड को रेस्ट मिलेगा, रिलैक्स करेगा, वैसे ही क्या होगा, आपके पास उसका सलूशन आ जाएगा। और ऐसा होता है, आपने भी ऐसा बहुत बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंक्यूबेशन। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको उस प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए छोड़ देना पड़ता है, बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है। मतलब आपको बिल्कुल भी उस प्रॉब्लम के विषय में सोचना नहीं है, राइट। आपको क्या करना है, अपने ध्यान को किसी और टास्क में लेके जाना है, और आपको सोल्यूशन मिल जाता है। स्पेशली क्या होता है कि रात के समय में हम क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को करते हैं। हम किसी प्रॉब्लम को सोच रहे हैं, नहीं मिल रहा है, छोड़ देते हैं। ऐसे भी करते हैं कि हम कभी कभी बोलते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड से कि यार तू ही ढूंढ ले इसको, ठीक है, मुझे तो मिल नहीं रहा है। तो ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, और आपका अनकॉन्शियस माइंड ये आपके लिए करके देता है, पर हम इसको कॉन्शियसली यूज़ नहीं करते। आज मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको कॉन्शियसली यूज़ कर सकते हैं। तो एक, अपने आइज़ को अलग अलग ब्रेन के हिस्से में ले जाके अपना सोल्यूशन पाइए। दूसरा, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, और फिर देखिए आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये होता है, बस इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब आप इन दोनों प्रोसेस को आदत में लाएंगे तो ऐसा भी होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप किसी प्रॉब्लम में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपकी आंखें अपने आप ऐसे कुछ डायरेक्शन में चली जाएगी जहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो ढूंढ के लेके आ देगी, और फिर या तो आप सोओगे, सुबह उठोगे, आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास हाजिर रहेगा। ऐसा होता है। तो आई गेस आपने कुछ सीखा। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।